So, good morning, my dear students. I am Mr. Devinder Sharma, student of education. Today, I am going to explain you all the chapter 1 of class 11th subject education, concept of education. As well, you all know that in the session of 2025 to 2026, a lot of changes held in our education subject. That's why I have created a separate notes to provide you, which helps you in further examinations of class 11th. So now we all are going to start with the definitions of chapter 1, concept of education. Mainly there are 7 definitions. So get ready all the students. Now we are going to learn all these lessons, all these definitions with proper explanation. So first definition is definition of MK गांधी. तो स्टूडेंट्स आपको ऐसा ना लगे कि मैं सिर्फ इंग्लिश बोल रहा हूँ, तो मैं थोड़ा सा आपको हिंदी में भी बोल के एक्सप्लेन करूँगा. डेफिनेशन ऑफ एम के गांधी मतलब कि जो एम के गांधी जी ने डेफिनेशन दी है कि एजुकेशन क्या है, गांधी जी की क्या राय है एजुकेशन के बारे में. तो चलो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं. इन दी वर्ड्स ऑफ महात्मा गांधी मतलब महात्मा गांधी के शब्दों में, आई मीन एन ऑल राउंड ड्राइंग आउट ऑफ द बेस्ट इन चाइल्ड एंड मैन बॉडी माइंड एंड स्पिरिट. महात्मा गांधी कहते हैं कि बाय एजुकेशन आई मीन कि एजुकेशन से मेरा अभिप्राय है, मतलब मेरा मतलब है एन ऑल राउंड ड्राइंग आउट ऑफ द बेस्ट किस टू इन चाइल्ड कि जो एक बच्चा होता है, बच्चे के अंदर की सारी खूबियाँ हमें बाहर निकालनी चाहिए. बच्चे के अंदर की सारी खूबियाँ बाहर निकालनी चाहिए. एंड मैन बॉडी माइंड एंड स्पिरिट जो आगे चल के उससे इन सभी फॉर्म्स में आने में मदद करता है. स्टूडेंट्स अगर मैं थोड़ा हिचकिचा रहा हूँ या थोड़ा गलत बोल रहा हूँ तो एडजस्ट कर लेना. तो नेक्स्ट डेफिनेशन है डेफिनेशन ऑफ डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल. एजुकेशन इज़ द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअलिटी. एजुकेशन डेवलपमेंट होती है मतलब आपकी मॉडिफिकेशन, आपके इंडिविजुअल, जब आप इंडिविजुअल बनते हो मतलब इंडिविजुअलिटी, आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए या आप क्या किस तरह से बर्ताव करते हो, आपके उस बर्ताव की मॉडिफिकेशन मतलब आप अच्छे से बर्ताव करो सबके साथ, सभी आपकी इज्जत करें, रिस्पेक्ट करें. डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिविटी, आप डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिविटी आप कह सकते हो स्टूडेंट्स की आपके अंदर क्रिएटिविटी होनी चाहिए, मतलब कोई भी चीज़ करने की एक चाह होनी चाहिए, एक इच्छा होनी चाहिए कि आप ये चीज़ कर सकते हो. आपको हर किसी चीज़ में भाग लेना चाहिए जो आपकी क्रिएटिविटी को दर्शाता है. सोशल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट मतलब होता है स्टूडेंट्स कि आप अपनी सोसाइटी में कैसे रहते हो. सोशल डेवलपमेंट मीन्स सोसाइटी में आपकी डेवलपमेंट होना, आपकी छवि बनना. मतलब जैसे आप जैसे अपने घर में किसी से रूड बिहेव करते हो, वैसे ही अगर आप बाहर सोसाइटी में बिहेव करोगे तो कोई भी आपको अच्छी रिस्पेक्ट नहीं देगा. इसलिए आपको सोशल डेवलपमेंट होती है कि अब बाहर सोसाइटी में घुल मिल के रहना, सबसे प्यार रिस्पेक्ट से बात करना. डेवलपमेंट ऑफ कल्चरल वैल्यूज़ मतलब कि जैसे गाइस अब हम मान लेते हैं कि हमारा कल्चर क्या है. अगर मैं ले लूँ कि हमारा कल्चर हिंदू है, तो हिंदुओं में हमें अपने मंदिर की, अपनी संस्था की, अपने भजन की, अपने संस्कारों की पूरी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, पूरे तहे दिल से आदर करना चाहिए. जैसे अब आप ले लो कि क्रिश्चियंस जो लोग होते हैं वो भी बड़े पूजा पाठी होते हैं और वो अपने पूजा पाठ के खिलाफ एक शब्द नहीं सुन सकते. वैसे ही हमें भी अपनी पूजा पाठ के खिलाफ या कल्चरल वैल्यूज़ मतलब कि हमारे जो वो है, समझ लो आप, जैसे मैं कहना चाह रहा हूँ कि उस पर कोई भी वो नहीं होना चाहिए. ये थोड़ी सी डेवलपमेंट होनी चाहिए. डेवलपमेंट ऑफ मोरालिटी मतलब आपका बिहेवियर बनना चाहिए. मोरालिटी मतलब कि आपका पूरा बिहेवियर करेक्टर बनना चाहिए. एंड करेक्टर एंड बिल्डिंग ऑफ पेट्रोटिज्म एंड नेशनलिज्म. गाइस अब ये लास्ट लाइन जो आ रही है, बिल्डिंग ऑफ पेट्रोटिज्म एंड नेशनलिज्म, ये लाइन आपको लर्न करनी है, ये इंपॉर्टेंट है. बिल्डिंग मतलब कि पैदा करना, पेट्रोटिज्म मतलब देशभक्ति, नेशनलिज्म भी मतलब देशभक्ति है. दोनों का ही मतलब सेम है गाइस, लेकिन देशभक्ति और राष्ट्रीय भक्ति ये थोड़ा सा चेंजेस है. तो गाइस अगली डेफिनेशन पे बढ़ते हैं. डेफिनेशन गिवन बाय स्वामी विवेकानंद जी.
अब ये भी एक गाइस डेफिनेशनर है, इसने जो दी है। अब ये पढ़ते हैं। एजुकेशन इज़ द मैनिफेस्टेशन ऑफ डिवाइन परफेक्शन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन मैन। गाइस ये कह रहे हैं कि एजुकेशन हमारे भीतर की ही एक हमारे भीतर ही एक एजुकेशन है जो हर इंसान के अंदर होती है। एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जो हर इंसान के भीतर पहले से ही होती है। ही फर्दर सेज दैट, अब ये वापस कहते हैं कि वी वांट दैट एजुकेशन, कि हमें वो एजुकेशन चाहिए बाय विच करेक्टर इज़ फॉर्म्ड, मतलब जिससे हमारा करेक्टर बने। बाय विच स्ट्रेंथ ऑफ माइंड इज़ इंक्रीज्ड, जिससे हमारे माइंड की जो काम करने की कैपेसिटी है वो बढ़े। एंड द इंटेलेक्ट इज़ एक्सपेंडेड, मतलब कि हमारा ब्रेन जो है ज़्यादा काम कर सके। एंड बाय विच वन कैन स्टैंड ऑन वंस ऑन फीट, और जिससे कि हर कोई अपने बलबूते पर खड़ा हो सके, अपने पैरों पर, अब मतलब अपने बलबूते पर खड़ा रह सके, किसी पे डिपेंड ना हो। तो गाइस अगली डेफिनेशन आती है, डेफिनेशन अबाउट रूसो। डेफिनेशन गिवन बाय रूसो। एजुकेशन इज़ द चाइल्ड्स डेवलपमेंट फ्रॉम विद इन। तो गाइस रूसो कहते हैं कि एजुकेशन चाइल्ड की डेवलपमेंट के लिए होती है, जो चाइल्ड के अंदरूनी डेवलपमेंट होती है। एजुकेशन इज़ द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड फ्रॉम विद इन, मतलब चाइल्ड के अंदर की डेवलपमेंट के लिए। डेफिनेशन ऑफ जॉन डेवे। एजुकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ लिविंग थ्रू अ कॉन्टिन्यूस रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंसेस। तो गाइस जॉन डेवे जी कहते हैं कि एजुकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो हमारे जीते जी हमारे हर एक्सपीरियंस को रिकंस्ट्रक्ट करता है कॉन्टीन्यूसली। मतलब कि गाइस अब आप देख लो, जैसे कि अब आपने आज किसी प्लम्बर का काम चुना है, तो फिर अब आपको उसमें 2 साल आपने निकाले हैं, तो आपको उसका एक्सपीरियंस हो गया। फिर आपने उस प्लम्बर में थोड़े से एक्स्ट्रा किए या कोई और जॉब की, जैसे कि मान लो आपने किसी बेकरी में काम किया, तो आपको उधर का भी एक्सपीरियंस हो गया। मतलब कि एजुकेशन आपके एक्सपीरियंसेस को रिकंस्ट्रक्ट करता है, कॉन्टिन्यूस रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंसेस। इट इज़ द डेवलपमेंट ऑफ ऑल दोज कैपेसिटी ऑफ द इंडिविजुअल। गाइस ये वो डेवलपमेंट होती है, या एजुकेशन वो चीज़ होती है जो हमारे अंदर की कैपेसिटीज़ को डेवलप करती है, हमारे अंदर की एबिलिटीज़ को डेवलप करती है। विच एनेबल हिम टू कंट्रोल हिज एनवायरनमेंट, जो हमें हमारे एनवायरनमेंट को कंट्रोल करने में मदद करती है, और हमें हमारी सारी वो बताती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बताती है कि हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, तो हमें उसे पूरा करना चाहिए। तो गाइस लास्ट में 2 डेफिनेशनें बची हैं। डेफिनेशन ऑफ श्री राधा कृष्णन जी। डेफिनेशन ऑफ श्री राधा कृष्णन जी। तो गाइस राधा कृष्णन जी कहते हैं एजुकेशन टू बी कंप्लीट मस्ट बी ह्यूमन, कि एजुकेशन पूरी होनी चाहिए, बच्चे को पूरा सारा पढ़ाया जाना चाहिए जो भी उसके लिए ज़रूरी है। मस्ट बी ह्यूमन, जो बच्चा है वो ह्यूमन बनना चाहिए। इट मस्ट इंक्लूड नॉट ओनली ट्रेनिंग ऑफ इंटेलेक्ट बट रिफाइनमेंट ऑफ हार्ट एंड डिसिप्लिन ऑफ स्पिरिट। कि गाइस ये कहते हैं कि बच्चे को सिर्फ रट्टा लगवा के या ट्रेनिंग देख के ही नहीं पढ़ाना चाहिए, कि उसके माइंड में ये छप जाए क्वेश्चन। जैसे कुछ टीचर्स करते हैं कि बच्चे को क्वेश्चन पढ़ाते हैं, बोलते हैं कि रट्टा लगाओ, ये मैं सुनूंगी, तो आप रट्टा लगाते हो तो आपके दिमाग में छप जाता है। ये नहीं करना चाहिए। रिफाइनमेंट ऑफ हार्ट, मतलब कि आपके हार्ट को तसल्ली होनी चाहिए। रिफाइनमेंट मतलब ले लो, रिफ़्रेश होना चाहिए आपका हार्ट, कि जब भी आप कुछ पढ़ने लगो तो आपका हार्ट बिल्कुल आराम से काम करे, आपको धक धक ना हो ज़्यादा, मतलब कि आप ज़्यादा स्ट्रेस ना लो उस बारे में। एंड डिसिप्लिन ऑफ स्पिरिट, कि जब भी आप कुछ कर रहे हो तो आपकी स्पिरिट एक तो डिसिप्लिन होनी चाहिए। जैसे हम बोलते हैं कि बच्चा डिसिप्लिन नहीं है, इसको डिसिप्लिन में लाओ, वैसे ही आपकी स्पिरिट भी डिसिप्लिन होनी चाहिए। नो एजुकेशन कैन बी रिगार्डेड एज कम्प्लीट इफ़ इट नेगलेक्ट्स हार्ट एंड स्पिरिट। गाइस आगे लास्ट में ये कहते हैं कि आज कोई भी एजुकेशन कंप्लीट नहीं मानी जाएगी, मतलब कोई कुछ भी आपको पढ़ा लो वो कंप्लीट तब तक नहीं माना जाएगा जब तक कोई भी एजुकेशन हार्ट और स्पिरिट की बात को नेगलेक्ट करेगी। नेगलेक्ट मतलब कि गाइस उनको छोड़ देगी, उनको रहने देगी, मतलब सोचेंगे बेकार है। तो गाइस आगे आती है डेफिनेशन ऑफ रेडन। एजुकेशन इज़ द डेलिबरेट एंड सिस्टमैटिक इन्फ्लुएंस एक्सर्टेड बाय मैच्योर पर्सन अपॉन इमैच्योर। तो गाइस ये कहते हैं कि एजुकेशन एक ऐसा सिस्टमैटिक प्रोसेस है जो एक मैच्योर पर्सन से अनमैच्योर पर्सन में जाता है। मतलब कि एक मैच्योर पर्सन ही होता है जो दूसरे अनमैच्योर पर्सन को समझाता है कि एजुकेशन का क्या महत्व है। थ्रू इंस्ट्रक्शंस डिसिप्लिन एंड हार्मोनियस डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल इंटेलेक्चुअल सोशल एंड स्पिरिचुअल पावर ऑफ ह्यूमन बींग। गाइस किसके ज़रिए? थ्रू इंस्ट्रक्शंस डिसिप्लिन, मतलब कि आप जैसे किसी स्टूडेंट को इंस्ट्रक्शंस देते हो कि आपने ये पढ़ना है, आपने ये करना है, उसको आगे उसको डिसिप्लिन में रहना सिखाते हो। हार्मोनियस डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल
हार्मोनियस डेवलपमेंट होगी गाइस ऑल राउंड डेवलपमेंट, मतलब पूरी डेवलपमेंट, जैसे इंडिविजुअल, सोशल, मोरल, करेक्टर, स्पिरिचुअल। आगे आगे स्पिरिचुअल पावर ऑफ ह्यूमन बीइंग अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल एंड सोशल नीड्स। तो गाइस अब हम बात करते हैं कि अकॉर्डिंग टू, मतलब कि अब इंसान की बात ले लो, जैसे किसी भी बंदे की सोशल नीड्स की क्या बात होती है, एंड डायरेक्टली टुवर्ड्स द यूनियन ऑफ एडुकेंट विद हिज क्रिएटर एज फाइनल एंड। गाइस ये लास्ट लाइन मुझे थोड़ी सी क्लियर नहीं है, आप खुद देख लेना इसको। लगी गाइस पेपर में ज़्यादातर रेड एन की डेफिनेशन आती है, इसका ध्यान रखना। तो रेड एन की आप भले ही कोई और करो ना करो, लेकिन एम के गांधी और रेड एन की डेफिनेशन आपने ज़रूरी करनी है। और स्टूडेंट्स मैं आपको लास्ट में कुछ आपको इस चैप्टर 1 के सारे नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा, और लास्ट में मैं हर महीने में 1-2 बार आपके लिए वीडियो भी बनाया करूंगा एक्सप्लेनेशन के लिए आपके हर क्वेश्चन की। सो थैंक यू for watching my video, and please don't forget to like, subscribe and share. Thank you.